हेलो दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो तत्सम तद्भव है उससे संबंधित जो हमारे एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो लेंगे और उसकी हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तत्सम तद्भव शब्दों की जो क्लास थी वो मैंने पहले ले ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो क्लास देखें। वो देखकर ये क्लास देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ये पीटीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी एक हमने जो तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा देखी थी, यानी जो तत्सम शब्द थे वो कौन से थे, यानी जो जैसा संस्कृत में है वैसा का वैसा ही प्रयोग हो रहे, और जो तद्भव शब्द थे, तद्भव शब्द थे वो तद्भव शब्द कौन से थे जो परिवर्तित होकर काम में लिए जाते। तो उसके आधार पर इसका आंसर क्या होगा, तद्भव। क्या होगा, तद्भव, यानी जो बी है ना वो इसका आंसर होगा। आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा, वो कह रहा है प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। रीट 2021 में पूछा गया था जो एक बार कैंसिल हो गई थी वापस। तो इसका उत्तर है वो होगा ए। इसका उत्तर क्या होगा, ए, क्योंकि जो तीनों ही शब्द है ना वो विदेशी है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मेरी जो क्लास है वो तत्सम तद्भव शब्दों वाली वो क्लास जाकर देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। फिर देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी परीक्षा के अंदर हमें यह भी ध्यान रखना है, जो ये नई वाले प्रश्न है ना, आजकल ज्यादा ये नई वाले पूछे तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना भी हमारी सफलता में 2 कदम आगे ले जाता है। क्योंकि पहले प्रश्न को हमें अच्छे से पढ़ना है कि इसके अंदर पूछा क्या है। यह वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ जैसे में देर का बदीर, बदीर जो तत्सम है उसका तद्भव बहरा होता है। नीचे जैसे सेवाड़ा देर का पाषाण, पाषाण का पाहन होता है। और जो द में देर का दृष्टि का, दृष्टि का दाढ़ी होता है। अब जो ये गोधूम का गाहक देर का, ये गोधूम का गेहूं होता है। गोधूम का क्या होता है, गेहूं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और ये यही बात पूछ रहा है नहीं, यानी जो युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ब होगा। आगे देखिए, आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रसोई का तत्सम रूप है, रसोई का तत्सम रूप है। पीटीटी 2019 में पूछा गया है, पीटीटी 2019 में पूछा गया। तो रसोई का तत्सम होता है रसवती, जो ब में दे रखा है। क्या होता है, रसवती। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द है जो सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हमारे को तत्सम शब्द पूछा है। तो अब यहां देखिए ये जो ए है ना हमारा, ए और द, अगर आप वो क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो हमारा चिन्ह दे रखा है जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, वैसे इसको अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। ये तद्भव शब्दों में होता है। किसमें होता है, तद्भव शब्दों में। तो हमारे दो तो यही कैंसिल हो गए भाई, ए हो नहीं सकता। यानी हमारे को जो क्वेश्चन आंसर करने होते हैं ना, तो प्रश्न में ये जो ऑप्शन है ना उसको छांटना भी एक कला है। इससे भी हम आंसर जरूरी नहीं है उस प्रश्न का हमें सीधा आंसर आ रहा हो, इससे छांटने से भी हमारे को उत्तर आ जाता है। तो ये जो तत्सम शब्द है ना इसके अंदर ये होगा गुहा। ठीक है ना, ये क्या होगा, गुहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस में सभी शब्द तत्सम है, यानी सभी शब्द तत्सम है। जो 6 नंबर प्रश्न है ना उसके अंदर पूछा गया है। तो यहां देखिए सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया। तो इस प्रश्न में भी देखिए, अब देखो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब हमारे को जरूर नहीं है, क्योंकि ये भाषा है और भाषा है वो अनंत सागर की तरह है।
भाषा क्या है, अनंत सागर की तरह है। तो जरूरी नहीं है कि हमें सारी चीजें मौखिक में याद हो ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे को याद नहीं होती है, पर हम कुछ थोड़ी बहुत सीमित शब्दों को याद करके भी उस पर्सन को सरल कर सकते हैं, उस पर्सन को सरल कर सकते हैं। अब देखो कैसे, अब देखो कान, अगर हमारे को कान का आ रहा है, क्योंकि कान का तत्सम करण होता है, कान का तत्सम क्या होता है, करण होता है। तो हमारे को पूछा है कि किस में सभी शब्द तत्सम है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ए नहीं हो सकता, है तो नहीं हो सकता। अब देखिए, ये जो हमारे देर का अचरज, तो इसका आश्चर्य होता है, क्या होता है, आश्चर्य। तो यह भी तद्भव दे रखा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, ये जो द देर कान, इसमें बरात है, तो ये जो बरात कान, इसको बोलते हैं वर यात्रा, तत्समय क्या बोलते हैं, वर यात्रा। तो अब देखो, इनमें ये हो गया। अब एक एक शब्द को भी अगर हमने पकड़ लिया ना, तो अब आंसर हमारे को, तीन ऑप्शन हमने निकाल दिए बाहर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, से हो जाएगा। यानी हमारे को जरूरी नहीं है कि सारे शब्दों के तत्सम तद्भव हमारे को याद ही हो, हम इस प्रकार करके भी उसके आंसर की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कसौटी शब्द है, कसौटी शब्द है। इसमें पूछा है कि भाई कसौटी शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो ये जो कसौटी शब्द है ना, जो आरजेएस 2018 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, आरजेएस 2018 में पूछा गया। तो जो कसौटी शब्द है ना, वो कसौटी शब्द तद्भव है, क्या है, तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है करस पट्टी का, क्या होता है, करस पट्टी का, ये होता है इसका तत्सम। तो हमारे को पूछा कि कसौटी शब्द है, तो ये क्या हुआ, तद्भव। आगे देखिए, आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम है। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया। तो इसका आंसर है ना, वो होगा द, वो होगा द, क्योंकि जो घृत है ना, घृत का मतलब होता है घी, क्या होता है, घी। और जो नवनीत है ना, इसका मतलब होता है लोनी, लोनी। तो ये दोनों शब्द क्या है, तत्सम है। और यही हमारे को पूछा है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, किस में सभी शब्द तत्सम है, किस में सभी शब्द तत्सम है। यह सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है वो द होगा। और उससे पहले थोड़ा इसमें ये जो चाबुक है नहीं, चाबुक नहीं है, ये चिबुक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ये क्या है, चिबुक। तो चिबुक यानी क्या होती है, ठोडी होता है, क्या होता है, ठोडी। चिबुक यानी ठोडी होता है। और बाहु, बाहु यानी भुजा होता है, बाहु यानी भुजा होता है। और मुख, मुख यानी मुंह होता है, क्या होता है, मुंह। तो ये क्या हुआ, तत्सम शब्द है, ये सारे सारे क्या है, तत्सम शब्द है। तो 9 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अब देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द है। तो जो 10 नंबर में है ना, वो सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो तद्भव है ना, ये खीर है, ये क्या है, खीर। इसका जो तत्सम है ना, वो होता है शीर, तत्सम क्या होता है, शीर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी मैंने जो आपको तत्सम तद्भव वाली क्लास में जो नियम बताए, उन नियमों से आप काफी शब्दों को पकड़ पाओगे। यानी 80% शब्दों को आप पकड़ पाओगे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। और 20% जो शब्द है वो थोड़ा आपको याद करना होगा। जब आप देखो 80% शब्द ऐसे पकड़ पाओगे, 10-20% जो याद करने, उनमें से अगर आपने 10% भी याद कर लिया, तो हमारे 90% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90%। और जब 90% अगर हमारे को तत्सम तद्भव आएंगे, तो हम परीक्षा में वो प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। यानी जैसे तैसे करके भी उसके पास में पहुंच जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पीएसआई 2018 में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, पीएसआई 2018 में पूछा गया। अब देखिए इसको थोड़ा जूम करता हूं, इसके ऑप्शन इधर है। इसका जो आंसर है वो है रीत। यानी तद्भव शब्द क्या है इसमें, रीत। वो देखने से ही पता चल रहा है, ये रीत शब्द वो क्या है, तत्सम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा जूम और कर लेते हैं।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। तो हमारे को तत्सम शब्द छांटना है। तो यहाँ देखिए कान है, कान का करण होता है, कान का क्या होता है, करण होता है, तो ये तो तद्भव हुआ। दांत, दांत का दंत होता है, दांत का क्या होता है, दंत होता है, तो ये भी तद्भव हुआ। और मुख का भी हम देख के आए कि मुख का क्या होता है, मुंह होता है, कौन, तद्भव। और हाथ, हाथ का होता है हस्त। तो यहाँ पर जो मुख शब्द है ना वही तत्सम है, बाकी तो सारे क्या है भाई, ये है तत्सम इनके, तो सारे यहाँ तद्भव दे रखे और हमारे को पूछा क्या तत्सम। तो यहाँ पर जो मुख शब्द है ना वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे को तत्सम शब्द पूछा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, उप कारागार अधीक्षक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो गाथा शब्द है ना वो गाथा शब्द क्या है, तत्सम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक मिनट थोड़ा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से देशज शब्द है, महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है, महिला पर्यवेक्षक 2014 में पूछा गया है। जो देशज शब्द है ना वो कौन सा है इसके अंदर, तो हमारे जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना उसके अंदर उत्तर होगा घाघरा। उत्तर क्या होगा, घाघरा, क्योंकि इसको देखने से ही पता चल रहा है कि वो शब्द क्या है, देशज है। क्योंकि घाघरा शब्द किससे बना है इसकी उत्पत्ति हमें पता नहीं है। जो मैंने जो तत्सम तद्भव वाली क्लास है उसके अंदर आपको अच्छे से बताया, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो अच्छे से देखिए, आपको पूरे तत्सम तद्भव आराम से समझ में आ जाएंगे। हो सके तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देखिए। और अगर हाँ वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वे शब्द जो किसी संस्कृत, वे शब्द जो किसी संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं, नहीं जान पड़ते और जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता है कहलाते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ना तो संस्कृत के और ना ही संस्कृत से परिवर्तित होकर इसमें प्रयुक्त हुए ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, देशज, वो शब्द देशज। मैंने वहां परिभाषा इसकी बताई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हिंदी में अपनाए गए तत्सम शब्दों की स्रोत भाषा है, यानी ये कह रहा है जो जेएलओ 2014 में पूछा गया है कि हिंदी भाषा में जो तत्सम शब्द आए वो किस भाषा से आए, तो मैंने आपको वहां बताया कि ये किससे आए, ये संस्कृत से आए। किससे आए, संस्कृत से, ये संस्कृत से निकले हुए शब्द है तत्सम है जो। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका, द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा शब्द तद्भव है, बीएसटीसी 2014 में पूछा गया, बीएसटीसी 2014 में पूछा क्या, तद्भव। तो देखिए जो सूरज शब्द है ना वो सूरज शब्द तद्भव है, क्योंकि तत्सम होता है इसका सूर्य, तत्सम क्या होता है इसका, सूर्य। तो जो सूरज शब्द है वो क्या है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है, कि किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है, ये बीएसटीसी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो यहाँ पर मरकरी लिखा नहीं, मरकरी नहीं है, ये मरकटी है। क्या है, मरकटी है, जो मकड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हमारे को पूछा है तत्सम रूप, क्या पूछा है, तत्सम रूप नहीं है। तो ये जो पतंग, मरकरी और ध्वनि ये क्या है, तत्सम है। और जो ये रीच शब्द है ना वो क्या है, तत्सम नहीं है, वो क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव। तो इसका आंसर क्या होगा, स होगा। हमारे को तत्सम यही पूछा कि किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है, कहने का मतलब तत्सम नहीं है तो वो तद्भव है। आगे देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में विदेशी शब्द है, आरजेएस 2011 में पूछा गया है, यानी विदेशी शब्द पूछा है। तो यहाँ देखिए, अब देखो सांस, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है, और अनुनासिक चिन्ह लगे हुए शब्द क्या होते हैं, तद्भव। क्या होते हैं, तद्भव। जहां भी अनुनासिक चिन्ह उसका अर्थ आपको आए या नहीं आए पर आप उसको पकड़ लेना है, जिसके भी अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है, जिस जो चंद्र बिंदु, वो क्या होगा, तद्भव। अब देखो शिक्षा, मैंने आपको बताया
ये स जो तालव्य से और ये अक्ष, ये जो शब्द जिसमें भी आएगा अक्षर वो क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम। तो ये हो गया तत्सम, तो यहां हो गया। और जो ये रज्जु है ना, रज्जु तत्सम है क्योंकि रस्सी होता है, तद्भव क्या होता है, रज्जु का रस्सी होता है। तो अब आंसर निकल गया क्योंकि विदेशी शब्द क्या है, जलेबी है। अब देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पीएसआई 2011 में पूछा गया, तत्सम शब्द पूछा हमारे को, क्या पूछा है, तत्सम। तो देखिए हमारे को यहाँ पर रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, हमारे को उस नेम में मैंने बताया आपको। ये जो स है, कौन कौन से बताए थे, ये जो स, त्रे, जे और ये श्र, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये जो अक्षर है ना, ये वाला। तो ये जो है ना, अक्ष, त्रे, गे, ये तो सारे एक, ये स्र, ये चारों ही जो संयुक्त व्यंजन है वो किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। तो यहाँ पर देखो रुक्ष में आया, ये इसमें आया रुक्ष में, तो रुक्ष शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो गया। अब हमारे को रुक्ष का अर्थ पता है या नहीं है, हम उसके आधार पर पकड़ लेंगे इसको कि ये शब्द तत्सम है। तो मैंने जो क्लास आपको बताई है ना, वो इसी पैटर्न के आधार पे बताइए कि हमारे को ज्यादा उसमें पूरे शब्दों को रटना नहीं है, और क्या नियम कायदे लिखे गए, गाइड में क्या लिखा हुआ है, वो सारे कुछ नहीं देखना है। हमारे को वो देखना है कि हम कम से कम पढ़े, यानी हम 20% पढ़े। कितने पढ़े, 20%, और रिजल्ट हमारा 100% आए। रिजल्ट हमारा 100% आए, इसका मतलब क्या हुआ कि गाइड में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा हम रट नहीं सकते, पूरा याद नहीं कर सकते। तो हमारे को वही उसमें से छांट के नोट्स बनाने और याद करने कि जिससे हम परीक्षा में अच्छे से कर पाए। और परीक्षा में देखो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे। अब हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही है, इनमें शब्दों का संयोजन सही नहीं है, यानी इनमें शब्दों का संयोजन सही नहीं है। पटवार 2011 में पूछा गया। एक बार थोड़ा इरेज करते हैं, फिर देखो इसको समझाता हूं आपको। इसके अंदर पूछा है कि इनमें शब्दों का संयोजन सही नहीं है। तो जो पुरोहित है ना, ये कह रहा है कि ये तत्सम है, तो ये बिल्कुल तत्सम है क्योंकि पंडित होता है तद्भव, पंडित होता है इसका तद्भव। फिर है रस्सी, ये कह रहा है रस्सी है वो तद्भव है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि रज्जु है ना, वो होता है तत्सम। रज्जु क्या होता है, तत्सम। तो दो तो हमारे सही निकल गई भाई, दो बातें तो सही है। ये हमारे को पूछ रहा सही नहीं है। फिर देखो नीचे आओ, सरकारी। तो सरकारी है ये फारसी भाषा का शब्द है, सरकारी शब्द किसका है, फारसी भाषा का शब्द है। और अब जो सेम में देख रहा हमारा आंसर यही है, लीची। ये लीची कह रहा है तुर्की भाषा का है, पर ये लीची तुर्की भाषा का नहीं है, लीची शब्द है वो चीनी भाषा का है। इस भाषा का है, चीनी भाषा का है। तो हमने जो पढ़ा ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन से शब्द किस भाषा में है, जो हमारे जो विदेशी भाषाओं से जो लिए गए शब्द है वो है। तो ये जो वहां पर तुर्की, फारसी, ये सारे शब्द वहां पर दे रखे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।